हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में हम अभ्यास 7C के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। इसके पीछे के दोनों प्रश्नों को हमने सॉल्व कर दिया है और आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं प्रश्न को। लिखा गया है, एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें। यहाँ तक आपका एक समीकरण बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक में एक समीकरण बनेगा। क्या? एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। पहले मान तो लें कि माना भिन्न बराबर, कभी भी भिन्न वाला प्रश्न होगा तो हमेशा मानना होता है। पहले मानेंगे कि माना भिन्न बराबर x/y। ठीक, ये होगी हमारी भिन्न। अब लिखा गया है कि भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, यानी जो भिन्न है ये 1/2 हो जाती है। मगर क्यों होती है वो भी देखिए। यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें, यानी ये ऊपर का जो होता है इसे अंश, और जो नीचे y है ये क्या हो गया, हर। कह रहा है कि अगर हम अंश में 1 जोड़ दें तो वो क्या होता है, 1/2 हो जाता है। तो आइए लिख देते हैं कि मान लीजिए x+1 कर दें और y में कुछ नहीं करना है। हर में जब तक कुछ नहीं बोलेगा तब तक कुछ नहीं करेंगे। अंश में सिर्फ का है 1 जोड़ दें तो सिर्फ अंश में क्या हो जाता है, 1/2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, यानी 2 का इधर और y का इधर। तो 2 का इधर करेंगे, देखिए x+1 को ब्रैकेट में रख के 2 से गुणा, ठीक, बराबर y का 1 से गुणा करेंगे तो y ही आ जाएगा ना। अब देखिए x+1 का 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x+2 बराबर y। पक्षांतर कर देंगे, यानी y को इधर ले आएंगे और 2 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो y प्लस में इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x - y, और 2 यहाँ प्लस में है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -2। इसे कर देंगे समीकरण 1। ठीक, इसी तरह मान लीजिए अब अगला में क्या लिखा है आगे। तो आगे लिखा गया है यहाँ पर कि उसका मान 1/5 हो जाता है, यानी इसी जो भिन्न है ना इसका मान 1/5 हो जाता है। मान लीजिए बराबर में क्या हो जाता है, 1/5। तो क्यों हो रहा है 1/5, कुछ तो लिखा होगा। यदि उसका हर पहले हर के दूने से, अब हर की बात बोल रहा है, अंश के बारे में कुछ नहीं बोला, अंश को उसी तरह लिख देंगे। कह रहा है जो उसका हर है पहले हर के दूने से, यानी जो पहला वाला हर y है ना इसके दुगुना, दूने से कितना अधिक है, अधिक कर दें। कितना? दूने से 1 अधिक लिखा था ना, दूने से क्या 1 अधिक कर दिया जाए, यानी यहाँ पे +1, क्योंकि अधिक कह रहा है ना, अधिक मतलब प्लस और कितना 1 अधिक कर दे तो क्या हो जा रहा है, लिखा है ना उसका मान 1/5 हो जाता है। क्यों हो जाता है, यदि उसके हर का दुगुना में 1 जोड़ दें ना। इसका भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर और इसका इधर। इधर तो 1 है तो ये पूरा उसी तरह रह जाएगा, और 5 के इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 2y + 1। ठीक, अब y को इधर ले आते हैं तो 5x माइनस, देखिए 5x माइनस 2y, प्लस में था ना, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 2y बराबर 1। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो y है समीकरण 1 में y है 1 और समीकरण 2 में y है 2। समीकरण 1 में x है 2 और समीकरण 2 में x है 5। तो संख्या किसकी ज़्यादा कम है, इसमें ज़्यादा का अंतर है, इसलिए हम क्या करेंगे, y को बराबर कर लेंगे। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि सॉल्व करने के लिए हमें y को बराबर करना होता है। तो यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 1y है, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे इस समीकरण में तो ये भी 2 हो जाएगा। ठीक, 2 से गुणा कर देंगे 2 हो जाएगा, मगर यहाँ माइनस, दोनों ही माइनस है, तो गुणा करने के बाद जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा। मगर हमें क्या करना है, गायब करना है, यानी विलुप्त करना है। तो उसके लिए हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही माइनस में है। अगर एक माइनस होता एक प्लस होता तो जोड़ देते, अपने आप विलुप्त हो जाता। मगर दोनों ही एक जैसे चिन्ह में है ना, दोनों का साइन एक जैसा है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके और समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करके और समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक, देखते हैं घटाने पर क्या होता है। तो पहले समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, कि समीकरण 1 में 2 से गुणा इसलिए क्योंकि y को बराबर करना है। तो ये नहीं कि बस y में 2 से गुणा कर दें हो जाएगा।
समीकरण एक में 2 से गुणा करने का मतलब सभी पदों में 1 2 3 पदों में 2 से गुणा, तो 2x है तो हो जाएगा 4x माइनस 2y बराबर -4। अब समीकरण 2 को उसी तरह उतार देंगे क्योंकि इसमें कुछ गुणा करना नहीं है, तो 5x माइनस 2y बराबर 1। हमने कहा था घटाने पर, तो घटाने पर तो नीचे वाला जो समीकरण होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर यहाँ पर हम क्या गलती कर देते, अगर जोड़ देंगे तो 2 2 जुड़ के 4 हो जाएगा और 5 4 9 हो जाएगा, कोई गायब नहीं होगा, इसीलिए लिख दिए पहले ही घटाने पर। तो चिन्ह बदलेंगे तो ये हो गया माइनस, ये हो गया हमारा प्लस और ये भी हो गया माइनस। तो यहाँ देखिए 4x में से 5x जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, माइनस में x बचेगा, क्योंकि देखिए 5 में से 4 जाएगा तो 1 बच गया, मगर माइनस वाला बड़ा है इसलिए -x। ये तो 2 था माइनस में, 2 था प्लस में, दोनों कट गए, बराबर बचा -4 और -1 -5, यानी x का मान क्या आ गया, 5 आ गया। x की वैल्यू हो गई 5। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमें y का मान मिल जाएगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि इस x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर, ठीक, जो x का मान है ना उसे समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो कैसे रखेंगे, देखिए पहले समीकरण को लिखते हैं 2x माइनस वाई बराबर -2। x का मान है 5, तो 2 5 5 जब भी मान रखेंगे तो ब्रैकेट में करके रखा जाएगा, ठीक है, माइनस वाई बराबर -2। अब देखिए 5 दूना 10 माइनस वाई बराबर -2। अब 10 को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा -y बराबर -2, और ये 10 प्लस में है ना, इधर क्या है प्लस में, इधर जाएगा तो -10। यहाँ देखिए -y बराबर ये -2 और ये -10 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -12। इसका मतलब कि y बराबर हो जाएगा हमारा 12, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 12, x बराबर 2। तो हमारा भिन्न क्या था, भिन्न को देखिए, भिन्न था हमारा जो हमने माना था x/y, तो क्या आ गया, भिन्न आ गया 5, x का मान क्या है 5 और y का मान है 12, यानी भिन्न हो जाएगा 5/12। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो बच्चों देखिए प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है कि वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए। पहले मान लेते हैं कि माना जो भिन्न है ना, भिन्न बराबर x/y, ठीक, कह रहा है कि इसके अंश से 1 घटा दिया जाए। अगर हम अंश यानी x ऊपर वाले से ना क्या कर दें, x - 1 1 घटा दिया जाए। अब देखिए हर में कुछ नहीं कह रहा है, हर को उसी तरह उतार देंगे, अंश से 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 हो जाता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे आपसे, किसी भी तरह एक न एक प्रश्न पूछ ही लेगा पेपर में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ऐसे प्रकार का। तो आपको बस एक बार भिन्न मान लेना है और जो जो प्रश्न में जिस तरह कहेगा उस तरह लिखते चले जाएंगे। जैसे देखिए अंश में यदि 1 घटा दिया जाए, घटा दिए तो उसका मान 2/3 हो जाता है, हो गया। उसके हर में 4, जो अब ये अगली लाइन है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगला समीकरण बन रहा है, तो पहले हम इस समीकरण को बना लेते हैं, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर करके, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में x - y, गुणा करेंगे ना इधर, और 2y, ठीक। देखिए गुणा करेंगे तो 3x - 3y बराबर 2y, ठीक। 3x - 3y नहीं होगा, यहाँ पे 1 था ना, x - 1 था तो यहाँ 1 होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, y वाले को इधर ले आएंगे और संख्या को उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 3x, y यहाँ प्लस में है ना, 2y प्लस में आ जाएगा -2y बराबर 3 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 3, ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। यहाँ देखिए हमने y लिख दिया था 1 की जगह, तो यहाँ पे x - 1 था तो वही 1 में गुणा हो रहा है 3 का, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगा 3x - 3, क्योंकि x 3 का गुणा करेंगे तो 3 का x में गुणा किए 3x - 3 का x में गुणा किए 3 बराबर 2y। तो हमने 2y को पक्षांतर करके इधर ले आए, ठीक है। ये क्रम होता है विलोपन विधि से जब सॉल्व करते हैं प्रश्नों को, तो यही क्रम होगा आपका, 3x फिर y फिर संख्या, इस तरह रख देंगे तो आपका आंसर एकदम आराम से आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगली लाइन क्या लिखा है। तो अगली लाइन में लिखा था यहाँ पर हमारा कि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए, यानी अब अंश की बात नहीं कर रहा है, हर में कह रहा है, हर मतलब y,
इसमें क्या जोड़ दें, 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है, यानी इसका गुणा ऊपर इधर इसका इधर, तो हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 4। y को ले आइए पक्षांतर करके, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा समीकरण 1 में है 3x माइनस 2y और समीकरण 2 में है 2x माइनस वाई। तो यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 2 है, यानी कि यहाँ संख्या अधिक है x वाले की। तो y वाले को देखते हैं, तो यहाँ पे y वाला 1 है और यहाँ पे y वाला 2 है। तो हम क्या करेंगे, y को बराबर कर लेंगे। तो समीकरण 2 में देखेंगे y कम है, तो समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा 2 से, यानी समीकरण 2 में हम किससे गुणा करें 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे, देखिए ये भी माइनस में है ना और ये भी माइनस में है, तो जोड़ देंगे तो जुड़ जाएगा, मगर हमें क्या करना है, इसे विलुप्त करना है। उसके लिए जब समान चिन्ह होता है तो घटाना पड़ता है। लिख देंगे समीकरण 1 में से, देखिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक, समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, ठीक, गुणा करके समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक। तो यहाँ देखिए पहले समीकरण 2 में 2 से गुणा कर लें। समीकरण 2 है हमारा 2x माइनस वाई, तो 2 से गुणा करेंगे तो 4x माइनस 2y बराबर 8, ठीक। समीकरण 1 को सीधा उतार देंगे, 3x माइनस 2y बराबर 3। घटाने पर था ना, तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। ये देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 1x बच गया, ठीक है, 4 में 3 गया 1x बचा। ये देखिए 2 प्लस में और 2 माइनस में, यहाँ प्लस में है ना, माइनस में था इसलिए हमने घटाया कि प्लस में हो जाएगा। ये पूरी तरह कट गया, बचा क्या, 8 में से 3 गया तो 5, यानी x का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो आइए समीकरण 2 में रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 4, x का मान क्या है 5, तो 2 ब्रैकेट में 5 माइनस वाई बराबर 4। कोई भी मान रखते हैं तो ब्रैकेट में करके रखा करिए, हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए y बराबर यानी माइनस वाई बराबर 4 माइनस 10, ठीक है। 4 माइनस 10 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ 10 प्लस में है ना, इसको नहीं देखना, ये तो माइनस इसके लिए है, y के लिए है, मगर ये 10 जो है यहाँ प्लस में है, जब पक्षांतर किए तो माइनस 10 हो गया, इसलिए माइनस वाई बराबर माइनस 6 आ जाएगा, और माइनस माइनस कट गया तो y बराबर क्या हो जाएगा 6। तो देखिए y का मान 6 और x का मान 5 आ गया। इसका मतलब जो भिन्न है हमारी, भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न थी हमारी x बटे वाई, तो क्या हो जाएगा 5/6, ये हो गया भिन्न, यानी ये हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।